नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया है, हालांकि उस पर ज्यादा व्यू नहीं आए, पर कोई बात नहीं, हम आगे कंटेंट बनाएंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया था 7.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। नाउ अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट करने की दोस्तों। तो देखिए वीडियो लेक्चर अब कितना भी बड़ा हो सकता है ना, उसमें कुछ है नहीं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो बिल्कुल पढ़ते रहिए और लगे रहिए श्याम से इंदौर वाली इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट है वो दिया है दोस्तों x³ माइनस में 5x, x² माइनस में 9, और ये क्वेश्चन दिया हो। अगर दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर पावर कितनी है 3 और नीचे मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगी, तो इसके क्या 4 आंसर आएंगे क्या सर? इसके तो 4 फैक्टर बनने। तो इस टाइप से कंफ्यूजन से दूर बचने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखो, ये x³, क्या इसमें से x कॉमन ले सकता हूं? अगर मैंने x कॉमन लिया तो ये dx मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ dx भी होता है। तो क्या इसमें से x कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अपॉन में ये x² माइनस में 9 और ये x² प्लस में 1। अब प्रॉब्लम मेरे साथ कुछ नहीं है, प्रॉब्लम तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं चाह रहा हूँ कि जिस फॉर्म में हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या हम उसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं सारे क्वेश्चन को? तो दोस्तों हमें क्या करना है, x² को कुछ कंसीडर कर लो आप। तो जैसे आपने x² को t कंसीडर किया, टी यू वी आपकी मर्जी है, तो x² को जैसे ही t कंसीडर करोगे तो ये हो जाएगा 2x, है ना, इसका जिसको हम t मानते हैं उसका डेरिवेटिव भी करते हैं दोस्तों। तो 2x dx इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा dt। तो यहाँ पे x dx तो है, तो इस x dx के लिए यहाँ से मैं 2 को अपॉन में भेज देता हूँ। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हर जगह x² की जगह t पुट अप करो, तो ऊपर हो जाएगा t माइनस में 5, ध्यान से समझो, ये हो गया t माइनस में 5, x dx की जगह पे आया dt अपॉन में 2, उस अपॉन में 2 को मैंने किया बाहर, अपॉन में x² की जगह पे क्या आ जाएगा t माइनस में 9 और ये t प्लस में 1। आई होप दोस्तों अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरह, है ना। अब जैसे ही आप ये सिंपल कर पा रहे हो तो बस इसको फिर से लिखो 1 अपॉन में 2 t माइनस में 5 अपॉन में t माइनस में 9 और t प्लस में 1। मेन तरीका यही था दोस्तों। अगर आपको ये आ गया तो फिर तो वही पार्शियल फ्रैक्शन करने का रह गया हमारे पास। तो a अपॉन में t माइनस में 9 प्लस b अपॉन में t प्लस में 1, यही करना है। फिर एलसीएम वाला काम, तो जैसे ही एलसीएम लोगे दोस्तों तो t माइनस में 5, यहाँ पे एलसीएम आएगा a t प्लस में 1 प्लस में b t माइनस में 9, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा t माइनस में 9 और t प्लस में 1, और अपॉन में क्या हो गया t माइनस में 9 इंटू में t प्लस में 1, और ये इंटीग्रेशन 1/2, ये नीचे वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसिल। तो जब कैंसिल करनी ही थी तो लिखी क्यों? अरे मैंने लिखी इसलिए कि ताकि आपको क्लियर रहे, है ना दोस्तों। तो ये नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास ये बचेगा इंटीग्रेशन t माइनस में 1 इसकी जगह ये। और इसके बाद हम सभी को पता है हम क्या a और b की वैल्यू निकालते थे, तो t माइनस में 9 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 9। एक बार इसके इक्वल 0 रखेंगे तो यहाँ पे t की वैल्यू 9 पुटअप करो। जैसे दोस्तों t की वैल्यू 9 पुटअप करोगे तो 9 माइनस में 5, तो यहाँ बचेगा 4 इक्वल टू ये बचेगा a, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस में 1 तो 10, और ये वाली टर्म पूरी 0, तो ये आया गया दोस्तों 2/5, ये किसकी वैल्यू हो गई a की वैल्यू हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है b की। b के लिए हम क्या करेंगे t प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो इट विल बी t इज इक्वल टू में माइनस में 1। अब दोस्तों t की वैल्यू माइनस में 1 पुट अप करो, तो ये कितना हो जाएगा -1 माइनस में 5, इस साइड t की वैल्यू इज इक्वल टू में हमने क्या करा a, अच्छा एक इसमें जैसे -1 पुट अप करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी t माइनस में 1, तो ये हो जाएगा -1 माइनस में 9, तो ये दोस्तों कितना हो गया -6 बाय में माइनस का 10। सही है। चलिए तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बाय में 10 इज इक्वल टू में b, दैट मीन्स 3 बाय में 5। ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना है, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देनी है इसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये 1/2 है ना, इसके आगे देखो 1/2 लिखा नहीं है मैंने, आगे 1/2 भी आएगा। 1/2 a की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास 2 बाय में 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t माइनस में 9। क्लियर हो रहा है दोस्तों। प्लस में b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3 बाय में 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t प्लस में 1। चलिए दोस्तों फटाफट से इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/2 बाहर वाला वैसा का वैसे, ये 2/5 वैसा का वैसे, इसका हो जाएगा log t माइनस में 9,
है ना। इसका इंटीग्रेशन हम सभी को याद है, और ये 3/5 ये हो जाएगा log t प्लस में 1। अब दोस्तों क्या क्वेश्चन हमको t में दिया था? नहीं दिया था। क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में दिया है? x के फॉर्म में, तो आंसर भी x के फॉर्म में। क्या t की जगह x स्क्वायर पुटअप किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 2/5 log x, t की जगह पे कितना आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस में 9 प्लस में 5/3 log x स्क्वायर प्लस में 1, ये इसकी जगह पे आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, और प्लस सी को लेना नहीं भूलना है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया दोस्तों। आप चाहो तो 1/2 का इंटू करके 2/10 और ये 5 में गड़बड़ लिख दिया, क्या 3/5 आया था, तो यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/5। तो बुक के आंसर जो भी आंसर हो, अगर 1/2 का अंदर इंटू कर लोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/5 हो जाएगा और ये 3/10 हो जाएगा। तो आपका वो नेक्स्ट आंसर, या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखने में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सा लग रहा है, पर इतना टफ है नहीं, पर लेंथी हुआ तो करना तो पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, चलिए सबसे पहले क्या है? x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 1। तो अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा हो दोस्तों, तो अगर इस वाली टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ध्यान से समझो। इंटीग्रेशन में डायरेक्टली यहीं बता देता हूँ, dx अपॉन में x प्लस में 1 इसका होल ऑफ स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस में 1। तो जब कभी भी अगर ऐसी दो टर्म आती है तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने करे हुए हैं। तो सबसे पहले a के अपॉन में हम क्या लिखेंगे? x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा, x प्लस में 1, फिर b के अपॉन में लिखते हैं हम लोग x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो रहा है दोस्तों? इसके लिए ये दोनों टर्म आ गई, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर थे ना, तो एक ये और एक ये। फिर दोस्तों क्या आता है? अच्छा, अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी ना दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो इसी का पार्शियल फ्रैक्शन का, तो मैंने बताया था अगर क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन आ रही है तो उसके लिए हम cx प्लस में d ऐसे हम कांस्टेंट लेते हैं, अपॉन में हम क्या ले लेंगे दोस्तों? x स्क्वायर प्लस में 1। क्लियर हो रहा है दोस्तों? कई लोग इसको cx प्लस में d अपॉन में ये लिख सकते हैं, और चाहो तो इसी टर्म को अगर कोई ऐसे सेपरेट करके लिख दे, cx के अपॉन में ये और प्लस d के अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1। देखो हमने ये एलसीएम सेपरेट कर लिया, तो भी ये बात सही है और ये भी बात सही है। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। अब सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों? इसका एलसीएम ले लो। अगर जब एलसीएम लोगे तो ध्यान से समझो, एलसीएम क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो यहाँ तो यही रहने वाला है एलसीएम। इन दोनों से क्या आ जाएगा? x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर। एलसीएम हमेशा वही टर्म आती है जो यहाँ लिखी हुई होती है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। 1 अपॉन में x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस में 1 बाद में कैंसिल भी हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे, ध्यान से समझना, इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करोगे तो ये x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर था, तो 1 बच जाएगा, तो ये a x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर से 1 बचेगा। फिर ये वाली टर्म पूरी की पूरी x स्क्वायर प्लस में 1। सिंपल है दोस्तों, कुछ नया काम नहीं करना है हम लोग। प्लस में b, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म पूरी कैंसिल हो गई, सिर्फ क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस में 1। आई होप दोस्तों प्लस में। अब आते हैं हम किसके ऊपर? cx, ये cx लिखा हुआ है, इसके नीचे x स्क्वायर प्लस में 1, तो ये वाली टर्म x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर यहाँ आ जाएगा दोस्तों। और नाउ d वाली टर्म के लिए करेंगे दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? x स्क्वायर x प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये नीचे वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास टर्म ऐसे बचने वाली। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है। ये मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, कैंसिल बोलो, कैंसिल हो गया, कैंसिल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले x प्लस में 1 के इक्वल 0 रखो, तो हम सबके इक्वल क्या कर लेते हैं? x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस में 1। माइनस में 1 दोनों साइड पुटअप करो, देखो यहाँ -1 पुटअप करोगे, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, सारी टर्म ही 0 हो जाएंगी यार। ऐसे तो क्वेश्चन गलत लिख दिया गया मैंने। एक सेकंड दोस्तों, मैं क्वेश्चन चेक कर लूं पहले, फिर हम आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूरा करेक्ट है ना? मुझे लगा कि इधर माइनस वाले साइड टर्म। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू -1 हम इस सब के अंदर पुटअप करेंगे, तो जैसे यहाँ -1 पुटअप करोगे, ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। देखो ये -1, ये टर्म, ये कि यहाँ पे ये मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि x स्क्वायर है, तो ये बचेगा b -1 का स्क्वायर प्लस में 1, यही होगा, ध्यान से समझो। तो ये कितना हो जाएगा? इसके सामने तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू में b 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों? b की वैल्यू आ गई। आई होप दोस्तों
क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जब -1 रखोगे यहाँ पे रखोगे, दोनों टर्म जीरो होने वाली, बस ये एक बी की वैल्यू बचेगी यहाँ से। फिर दोस्तों क्या करना है, याद करो लास्ट क्लासेस में हमने क्या सीखा। क्वेश्चन बड़ा है पर करना तो पड़ेगा हमें। देखो ध्यान से समझो, अब हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू -1 पुटअप कर ली। अब एक काम करो, x इक्वल टू 0 पुटअप कर दो पूरी इक्वेशन में, जो भी बच रहा है, जो भी इक्वेशन बच रही है वो निकाल लो। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे 0 पुटअप करोगे तो इधर तो 1 है, यहाँ 0 पुटअप करोगे तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 1, तो अल्टीमेटली यहाँ से बचेगा कैपिटल ए, मतलब ए, कैपिटल ए क्या होता है, प्लस में यहाँ पे बचेगा क्या, बी, ए प्लस बी। दोस्तों जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूंगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्लियर हो रहा है, ये पूरी टर्म 0 हो गई। प्लस में यहां रखोगे तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x यहाँ पे क्या रखना है 0, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ d बचेगा। तो हाँ, तो ये a प्लस बी प्लस में d इज इक्वल टू में 1, तो x इक्वल टू 0 रखने पे ये वाली इक्वेशन आ रही है। आगे बढ़ाते हैं, आगे बनाते जाओ इक्वेशन। अच्छा आप चाहो तो x की -1 -2, अब -1 हम यहाँ पे पुटअप कर चुके हैं, तो अब x इक्वल टू में 1 पुटअप कर रहा हूँ, तो नाउ पुट x इक्वल टू 1 से हम पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। दोस्तों 1 कितना हो गया 2, और ये 1 और 1 कितना होगा, ये भी 2, तो 2 2 जा 4a, तो ये हो जाएगा 4a, ध्यान से समझो इधर। प्लस में जैसे यहाँ पे 1 पुटअप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2b, प्लस में ये दोस्तों कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों यहाँ से 4, 4 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा 4c, प्लस में d की वैल्यू यहाँ पे अब हम पुटअप करते हैं, तो d के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, x के लिए हम क्या पुटअप करेंगे, x के लिए 1 पुटअप करेंगे तो 1/2, तो 2 4, 1/4d यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक रिजल्ट ये आ रहा है, ये एक इक्वेशन ये बन रही है। देखो a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू देखते हैं अभी क्या करना है, समझते हैं, अभी तो हम सिर्फ हिट एंड ट्रायल चल रहा है ना। अब एक काम करो, x बराबर कितना पुटअप कर दो, 2 पुटअप कर दो, तो नाउ पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू में 2, तो 2 पुटअप अप करते हैं, 1 इज इक्वल टू में 2 प्लस में 1 3, तो ये कितना बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1, तो ये हो गया 5, प्लस में दोस्तों b स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यहाँ पे 5 बचेगा, प्लस में ये बचेगा कितना 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, सी बहुत खतरनाक ही जा रहा है इस बार, क्या बात है। प्लस में x की वैल्यू कितनी रखेंगे दोस्तों, 2 रखेंगे, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9d। तो ये इक्वेशन आ रही है, आप चाहो तो और भी इक्वेशन बना सकते हो, बट हमें हर बार ऐसे नहीं करना है। देखो ध्यान समझो, क्या b की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर सकते हैं, b की वैल्यू यहाँ रखो, तो b इज इक्वल टू में a प्लस 1/2, b की वैल्यू 1/2 रख दी, प्लस में d, तो a प्लस डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 1 माइनस में 1/2, तो ये आ जाएगा a प्लस में d, तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ से क्या कीजिए आप, ये सारी इक्वेशन सही चल रही है ना, अब चाहो तो इससे 2 कॉमन ले सकते हो, a प्लस डी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 1/2 रख सकता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, किसी एक टर्म की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा तो a इज इक्वल टू में 1/2 माइनस में d, तो ये यहाँ पे 1 इज इक्वल टू में 4, a की जगह पे मैं 1/2 माइनस में d यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस में ये कितना हो गया 2b, b की वैल्यू यहाँ से है हमारे पास कितनी 1/2, तो ये 1/2 प्लस में ये 4c प्लस में ये 4d। इसको ट्राई कर रहे हैं जितना छोटा हो सके, जितना सिंपल हो सके हम वो वाला काम कर रहे हैं। 4 का अंदर जैसे इंटू करोगे तो 1 इज इक्वल टू में 4 माइनस में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस में 4d प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में 4c प्लस में ये 4d। अच्छा अच्छी बात ये है कि 4d से ये 4d भी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच रहा है 1 इज इक्वल टू में 2 प्लस में 1 3 प्लस में 4c दोस्तों। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 उधर गया, वीडियो में शायद दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट वीडियो में दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है दोस्तों, ये 3 इधर जाएगा तो 1 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू में 4c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे c की वैल्यू लिख देता हूँ दोस्तों इसी साइड पे, तो c की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2 इज इक्वल टू में c। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, ये 1/2 d, ये a की वैल्यू है, अगर d की वैल्यू आ जाएगी तो a की आ जाएगी, तो हमारे पास c और b आ गए। अब a और d पता करना है, तो जो जो चीजें आ गई इसके अंदर पुटअप कर दो, 1 इज इक्वल टू में 5 से 15 a प्लस में ये 5b, b की वैल्यू हमारे पास है कितनी ऑलरेडी 1/2, तो ये 1/2 प्लस में 18, c की वैल्यू हमारे पास है कितनी माइनस में 1/2,
प्लस में 9d, जो भी सिंपल हो रहा है करो। और फिर यहाँ पे हम a की वैल्यू 1/2 माइनस में d पुटअप कर सकते हैं। तो इजी 1 इज इक्वल टू 15 1/2 माइनस में d प्लस में ये 5/2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस में 9d। देखो पूरी इक्वेशन d के फॉर्म में है, तो चलिए करते हैं और क्या। 15 का अंदर इंटू करोगे तो 1 इज इक्वल टू में 15/2 माइनस में 15d प्लस में 5/2 माइनस में 9 प्लस में 9d। अब ध्यान से समझो, देखो 15/2 और 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 20/2। 15 और 5 20, 20/2 मतलब कितना हो गया, ये 10, ये 10 हो गया। और ये कितना बच रहा है माइनस का 9, ये माइनस का 15d प्लस में 9d, समझ रहे हो। ये बचेगा इन दोनों से 10, और ये 10 में से 9 हट जाएंगे, तो ये अभी एक बचेगा। और ये मैंने क्या लिखा है, ये माइनस में 15 कहाँ से लिख दिया दोस्तों। मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ ना इसको, देखो ध्यान से समझो। 1 इज इक्वल टू में इन दोनों का रिजल्ट आया 10 माइनस में 15d माइनस में 9 प्लस में 9d। इस 10 में से 9 गए, तो 10 में से 9 गया तो ये बचेगा दोस्तों 1, 15d और 9d। 15 9 में से ये बचेगा, तो ये कितना बचेगा माइनस में 6d। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 से 1 कैंसिल ही हो गया, तो d की वैल्यू 0 ही हो रही है क्या, तो माइनस में 6d। तो d की वैल्यू आ गई है दोस्तों यहाँ से 0। तो जैसे ही d की वैल्यू 0 आ गई तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो फटाफट से a की जगह वैल्यू रखोगे तो a कितना आ जाएगा 1/2 माइनस में 0, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। तो दोस्तों ऐसी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी क्या काफी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो जो रिजल्ट आ गया, a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू 1/2, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस इक्वेशन में वहीं पे वैल्यू पुटअप कर देता हूँ ताकि और बड़ा ना करना पड़े। a की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन, b की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, b की वैल्यू भी आई थी 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 dx ऊपर। और c की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, c की वैल्यू आई है माइनस में 1/2, तो ये यहाँ पे हम क्या रखेंगे दोस्तों माइनस का 1/2, ये c की वैल्यू हमने पुटअप करी है, प्लस माइनस का 1/2, ये c की वैल्यू है हमारे पास। और d की वैल्यू क्या है 0, तो जैसे ही यहाँ 0 रखूंगा दोस्तों ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो आगे जाके मैं इसको कब कर दूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे पोर्शन को हटा रहा हूँ। ये एबीसीडी कैसे निकालना है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी नहीं काफी मेहनत है, अगर गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस सबको हटाता हूँ और आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो जो जो चीजें हमने निकाल ली अच्छी बात है, चलिए। चलिए डी भी खत्म, तो डी को भी हटाया जाए। अब जो चीज बच रही है इसको प्रॉपर तरीके से मैं लिख लेता हूँ। देखो दोस्तों ये बच रहा है 1/2 इंटीग्रेशन 1 में x प्लस में 1, a की जगह वैल्यू रखी थी ना यहाँ पे a था, तो प्लस में ये 1/2 इंटीग्रेशन 1 में x प्लस में 1, इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, ये अपॉन में तो ऊपर जाके -2 कर दूं इसको, इसलिए मैं एक स्टेप पहले ही कम कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 की पावर -2, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, प्लस में दोस्तों ये बचा कितना माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, ये बचा 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इन सबको सॉल्व करना है, फटाफट से करो। देखो ये हो जाएगा 1/2, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस में 1 दोस्तों, ये प्लस का 1/2 x की पावर n माइनस में 1 का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 -2 प्लस में 1 अपॉन में -2 प्लस में 1। ये भी इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिखेंगे। सर इसका क्या करें, इसको 2 सेकंड के लिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को t कंसीडर करो, तो ये कितना हो जाएगा 2x dx बराबर में dt आ गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों। पर ऊपर dt के लिए तो कुछ है ही नहीं वैल्यू। चलिए देखते हैं क्या करना है। तो यहां से dx की जगह पे कितना आ जाएगा dt बाय में 2x, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अच्छा मैंने ये आपको फॉर्मूले नहीं सिखाया, नहीं तो अभी डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है उसके थ्रू भी हम इसको कर सकते थे, अभी हम ये कर ले रहे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो ये आ गया 1 में t। और दोस्तों ये समझो dt बाय में 2x लिख सकता हूँ dx की जगह पे, तो ये dt बाय में 2x, और x की वैल्यू यहाँ से अगर निकाली जाए, अच्छा ये तो और कंफ्यूजन भरा हो गया, इसका क्या ही कर सकते हैं। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/2 log x प्लस में 1 प्लस में 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर -1
अपॉन में ये यहाँ से आ जाएगा -1, तो इस माइनस की वजह से दोस्तों ये हुआ माइनस में 1/2 इनवर्स, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसका क्या करें, इसको भी समझते हैं क्या करना है। ठीक है, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, या फिर इसमें क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को कुछ कंसीडर कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर को ही टी कंसीडर कर लेते हैं 2 सेकंड के लिए। एक्स स्क्वायर को टी कंसीडर किया तो 2x बराबर में क्या आ जाएगा dt, तो x इज इक्वल टू में कितना हो गया dt बाय में 2, 2x dx इज इक्वल टू में dt, तो ये 2x इधर आ जाएगा। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ ही रहा है, चलिए रख के देखते हैं। तो ये माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन दोस्तों 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या रखा है t प्लस में 1, और ये कितना आ जाएगा dt अपॉन में इस x की जगह पे मैं क्या रखूंगा अंडर रूट के अंदर t। तो ये दोस्तों कंफ्यूजन अभी वहीं का वही है। तो दोस्तों इसको भी मैं बताता हूँ कैसे करना है ना। अभी इसका फाइनल आंसर करें तो ये 1/2 log x प्लस में 1 माइनस में 1/2 अपॉन में x प्लस में 1 आएगा। आ जाओ एक मिनट में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने फिर से मतलब मैंने ही फिर से देखो ये a की वैल्यू थी, b की वैल्यू थी, यहाँ पे cx था, तो c की जगह 1 माइनस में 1/2 पुटअप करा, पर यहाँ पे x रहेगा, है ना, ये मिस्टेक हो गई। तो जब ये x रहेगा, तो जब यहाँ x रहेगा तो दोस्तों अभी जो मैं बता रहा था आपको वही करना है। एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इसको क्या रखना है t रखना है, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर में कितना हो जाएगा dt, तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt बाय में 2x, है ना। और इस x को भी यहाँ लिया, तो ये अब इसके अंदर जब वैल्यू पुटअप करोगे आप इसके अंदर ध्यान से समझो, है ना, अभी जो गड़बड़ हो रही थी कहानी, माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन इस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को आपने क्या किया पुट t, और ऊपर कितना आ जाएगा dt अपॉन में 2, तो अपॉन में 2 से ही हो जाएगा 4, और 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, तो 1 अपॉन में 4 log t, और अब इस t की वैल्यू आप यहाँ पे वापस से पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भी हुआ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर 2x अपॉन में, तो फटाफट से करो। एक्स स्क्वायर को हमने क्या कंसीडर कर लिया 2 सेकंड के लिए t, तो 2x बराबर d, 2x dx बराबर में क्या आ जाएगा dt। तो पूरा क्वेश्चन पहले कन्वर्ट किया जाएगा दोस्तों, 2x की जगह पे ऊपर आ जाएगा, अच्छा ऊपर 2x dx दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में dx लिखा होता है हर एक में, तो 2x dx की जगह पे मैंने लिखा dt अपॉन में इस x स्क्वायर की जगह आया t स्क्वायर प्लस में 1, है ना। अच्छा एक्स स्क्वायर की जगह t माना मैंने, तो ये आ जाएगा t प्लस में 1 अपॉन में t प्लस में 3। अब इसको आगे सॉल्व करना है, बस बेसिक सा काम था अपना। a अपॉन में t प्लस में 1 जल्दी से करते हैं इसको, प्लस में b अपॉन में t प्लस में 3। अब दोस्तों क्या करेंगे dt इज इक्वल टू में एलसीएम इसका लेंगे तो ये हो जाएगा a t प्लस में 1 t प्लस में 3 प्लस में b t प्लस में 1, और इसके अपॉन वाली टर्म इसके अपॉन वाली टर्म से कैंसिल हो गई है। क्लियर हो रहा है दोस्तों कि नहीं दोस्तों, इसको भी खत्म कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है ना। dt का तो अभी हम कोई बात ही नहीं कर रहे, तो t प्लस में 1 सबसे पहले एक बार क्या करेंगे हम, t प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब t की वैल्यू -1 पुटअप कर दो इसके अंदर, तो जैसे -1 पुटअप करोगे तो 1 इज इक्वल टू में ये बचेगा a -1 प्लस 3, और ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, और 2 तो 1/2 किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू, ये a हमारे पास आ गया। a की वैल्यू भी यहाँ पुटअप करेंगे दोस्तों। अब b की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, b के लिए क्या करना है t प्लस में 3 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू में -3, तो ये 1 इज इक्वल टू में यहाँ पे रखोगे t प्लस में 3, ये पूरा 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो b -3 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में आएगा, तो 1/2 माइनस इज इक्वल टू में b। a और b की वैल्यू ये आपके सामने आ गई दोस्तों। अब a और b की वैल्यू को यहाँ रख देंगे हम क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा a की जगह रखो दोस्तों, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t प्लस में 1 dt, है ना, t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ dt ही लिखाएगा, प्लस में ये कितना है माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t प्लस में 3 dt दोस्तों, तो ये प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, ये 1/2 ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस में 1 दोस्तों, ये आंसर है आपका, और ये माइनस में 1/2 log t प्लस में 3 dt दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको। अब बुक के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर है, अब t की वैल्यू कितनी है हमारे पास एक्स स्क्वायर, चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो इसमें से, ये log x स्क्वायर प्लस में 1
माइनस में ये लॉग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में सी। अब बुक के अकॉर्डिंग देखो ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अगर एक्स में तो आंसर टी में होना चाहिए, क्वेश्चन अगर एक्स में है तो आंसर भी एक्स में होना चाहिए। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है, बोल बोल के हालत खराब हो रही है आज तो दोस्तों 1/2 लॉग एम, माइनस में लॉग एम की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो अगर चाहो तो, ये आंसर आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 3, ये आ गया। और चाहो तो 1/2 से इसके ऊपर रूट भी, अब तो ऐसे जितनी स्टेप करना है करते ही रहोगे आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। दोस्तों क्या करना है, एक्स क्यूब को क्या कंसीडर करेंगे, टी, है ना, जल्दी से समझो। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, इसकी जगह पे मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ dt। अब यहाँ से 3 हटेगा तो ये 3 कहाँ चला जाएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन सिंपल करने का तरीका है, अदरवाइज लोगों पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। तो एक्स स्क्वायर dx की जगह पे कितना आया दोस्तों dt बाय में 3, तो बाय में 3 को मैंने यहाँ कर लिया। अब एक्स क्यूब की जगह दोस्तों अपन ने क्या कंसीडर किया, तो 1 प्लस टी हो जाएगा ये, और ये 2 प्लस में टी हो गया। आई होप दोस्तों क्लियर है। अब ये 1/3 को 2 मिनट के लिए लास्ट में, हम सबसे लास्ट में आंसर में इंटू कर देंगे, कांस्टेंट टर्म है इंटू कर देंगे। अब इसको सिर्फ सॉल्व करते हैं, तो ये करेंगे तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, a अपॉन में 1 प्लस में t प्लस b अपॉन में 2 प्लस में t। अब फटाफट से एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन में 1 प्लस t और 2 प्लस t इज इक्वल टू में a 2 प्लस t प्लस में b t प्लस में 1, है ना, सेम क्वेश्चन है, लगातार करते हुए आए हो दोस्तों। तो t प्लस में 1 और 2 प्लस में t, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 इधर कुछ नहीं बच रहा, इधर 1/3 को हटा ही दो, अभी 1/3 का फाइनल में आंसर में इंटू करेंगे। 1 इज इक्वल टू में दोस्तों ये क्या बचेगा अपने पास, a 2 प्लस में t प्लस में b t प्लस में 1। अब 1 प्लस टी इक्वल टू 0 रखो, 1 प्लस टी इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई -1, -1 पुटअप करो दोस्तों, तो 1 इज इक्वल टू में a 2 माइनस में 1, और ये हो जाएगी टर्म 0, तो 2 में से 1 गया, तो a की वैल्यू तो आ रही है दोस्तों 1 ही आ रही है, a से तो हम फ्री हुए। अब दोस्तों b की वैल्यू निकालनी है, तो b के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस में t इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू में कितना आ गया माइनस में 2, -2 पुटअप करो तो ये 1 इज इक्वल टू में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 2 प्लस में 1 तो ये कितना आ जाएगा माइनस में 1 b बचेगा, तो ये b की वैल्यू -1 आ रही है, दोनों की अजीबोगरीब वैल्यू आई है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1। तो दोस्तों बस इसके अंदर पुटअप कर दो, जैसे इसके अंदर पुटअप करोगे तो a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 1 प्लस में t, ऊपर dt लिखना है, और b की वैल्यू कितनी है -1, तो ये वाला जो प्लस है माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 प्लस में t dt। इंटीग्रेशन मैंने याद करो, मैंने ये बोला था लास्ट में 1/3 का इंटू कर लेंगे, तो लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे ना तो 1/3 का पूरे इसमें इंटू कर लेना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हम पहले ही बाहर कर चुके हैं। तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा log 1 प्लस में t दोस्तों, और माइनस में 1/3, ये 1/3 का अंदर इंटू कर लिया, ये log 2 प्लस में t। अब t की वैल्यू पुटअप कर दो, तो t की वैल्यू कितनी है x क्यूब, तो ये 1/3 log t x क्यूब प्लस में 1 माइनस में 1/3 log 2 प्लस में x क्यूब प्लस में c। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और पहुंच गए हैं। अब इतना अजीबोगरीब क्वेश्चन है, क्या होगा वो कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 की पावर भी 4 लिख सकते हो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, पर ये टफ हो जाएगा क्वेश्चन, तो हमें दोस्तों टफ नहीं बनाना है, इसको सिंपल बनाना है। अब दोस्तों ये समझो पहले कि करना क्या है, और सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये भी रीजन समझ में आना चाहिए आपको। अगर मैं x की पावर 4 को t कंसीडर कर लूं, क्या कंसीडर कर लूं, t, 2 मिनट के लिए सिर्फ समझो आप दोस्तों। अगर मैं x की पावर में 4 को अगर t कंसीडर कर लिया, तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू में dt आना चाहिए। मतलब ऊपर मुझे x क्यूब अगर गलती से यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे क्या मिल जाए दोस्तों, x क्यूब, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना 1 dx, यहाँ पे अगर x क्यूब आ जाए तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा इतना ध्यान रखना होता है, ये जो भी पावर बनी हुई है उसका एक पावर कम अगर ऊपर मिल जाए तो इसको t रख के अपन ऊपर dt की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं ये क्वेश्चन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर मुझे क्या चाहिए x की पावर 3, इसलिए ऊपर नीचे x क्यूब करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं, जब कभी भी इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आए, अगर यहाँ पे x की पावर 4 है तो बाहर भी आपको x की पावर 4 बनाना है, आप ऐसे याद कर लो।
अगर यहाँ एक्स की पावर 4 है तो यहाँ पे भी क्या बनाना है, एक्स की पावर 4। अगर यहाँ पे एक्स की पावर 4 बनाना है दोस्तों तो ऊपर एक्स क्यूब और नीचे एक्स क्यूब का इंटू करना है। ऊपर और नीचे एक्स क्यूब का इंटू करा और ये नीचे एक एक्स तो ऑलरेडी है और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस में 1। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, बाहर वाला जो एक्स है उसको एक्स की पावर 4 बनाइए। ऊपर बचेगा दोस्तों एक्स क्यूब dx है ना, dx होता ही है, फ्री आता है वो आपके साथ, जैसे एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस में 1। अब आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था शायद अब क्लियर हो, एक्स की पावर 4 को आपने t कंसीडर किया तो ये इधर t आ जाएगा, इधर एक्स क्यूब dx की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 4 यहाँ ले लेते हैं तो ये अपॉन में 4 आ जाएगा। तो दोस्तों अब जो हमारा क्वेश्चन बना है एक्स क्यूब dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt बाय में 4, तो ये 1/4 बाहर अपॉन में ये आ जाएगा t, एक्स की पावर 4 को हमने क्या कंसीडर किया t और ये हो जाएगा t माइनस में 1। बस अब ये नया क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। 1/4 को 2 मिनट के लिए साइड कर दो, फाइनल आंसर में इंटू कर देंगे, ये बचेगा कितना हमारे पास, इंटीग्रेशन dt अपॉन में t और t माइनस में 1। और ये तो आप फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, a अपॉन में t प्लस में b अपॉन में t माइनस में 1। क्लियर। अब एलसीएम लोगे दोस्तों तो ये कितना बचेगा, dt भी हटाओ, इधर से 1 ही बचेगा, नंबर है ना हमारे लिए, तो a t माइनस में 1 प्लस में b t हो गया bt। चलिए दोस्तों अब t की वैल्यू एक बार 0 रखो, t जैसे ही 0 रखोगे दोस्तों तो b 0 हो गया, तो यहाँ से ये 1 इज इक्वल टू में a माइनस में 1 बचेगा, तो a की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस में 1, जो आ रही है वैसी वैसी रखनी है, अभी हमको क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे। और t माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू में कितना आएगा 1, इसके इक्वल 0 रखा, अब t इक्वल टू 1 रखो तो ये 1 इज इक्वल टू में ये वाली टर्म ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ से क्या बचेगा b इंटू में 1, तो b की वैल्यू भी आ रही है 1। बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है ना, लास्ट के अभी दोनों क्वेश्चन ऐसे ही रहे हमारे, 1 आ रही है। अब a और b की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इसके अंदर पुटअप करेंगे, तो ये dt अपॉन में t और ये t माइनस में 1, यहाँ पे इंटीग्रेशन और 1/4 भी है क्योंकि मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, वो बोला था लास्ट में इंटू करेंगे, इज इक्वल टू में a अपॉन में t, तो a की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1 अपॉन में t दोस्तों, 1 सेकेंड, अच्छा हाँ चले जाइए, -1 अपॉन में t और b की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 1 अपॉन में t माइनस में 1। अब दोस्तों इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस में 1 अपॉन में 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log t, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t माइनस में 1, है ना। अब ये नेगेटिव टर्म को मैं पीछे कर देता हूँ, इसको आगे कर देता हूँ, ऐसे कर सकते हैं क्या दोस्तों, log t माइनस में 1 और माइनस में log t प्लस में c। अब पूरे क्वेश्चन में 1/4 का इंटू भी करना है तो इसमें 1/4 का भी इंटू कर दीजिए। अब चाहो तो 1/4 को आप बाहर भी ले सकते हो 2 सेकंड के लिए। अच्छा इसको और स्टेप में करें क्योंकि आंसर अभी ये नहीं आया है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया दोस्तों 1/4। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की पावर में 4, तो ये हो जाएगा log x टू द पावर 4 माइनस में 1 माइनस log x टू द पावर 4। दोस्तों log m माइनस n का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/4 log ये हो जाएगा x की पावर में 4 माइनस में 1 अपॉन में x की पावर में 4 प्लस में c। तो वैसे तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं प्लस c लगा के, बट आप यहाँ पे भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आई होप दोस्तों अगर क्वेश्चन देखोगे तो डर लगेगा, है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर प्रिपरेशन ही तैयारी होती है ना, माउंटेन ड्यू पीने से सब कुछ नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, और अभी जो तरीका बताया वही है। देखो या तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखना चाहिए या फिर अगर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो इसको स्क्वायर बनाओ। तो मैं क्या करूं, ऊपर नीचे एक्स का इंटू करने, तो दोस्तों देखो आपने ऊपर और नीचे आपके एक्स का इंटू कर लिया, तो नीचे ऊपर एक्स का इंटू किया, नीचे करेंगे तो एक एक्स ऑलरेडी, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 दोस्तों। अब एक्स स्क्वायर को क्या कंसीडर कर लो, t, तो 2x dx इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा dt, तो x dx की जगह पे दोस्तों क्या लिख सकते हो dt बाय में 2, तो ऊपर dx होता ही है, तो x dx की जगह पे कितना आ जाएगा dt बाय में 2, तो ये आया dt अपॉन में 2 अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है t, और ये कितना है t प्लस में 1। अब दोस्तों i इज इक्वल टू में 1/2। अच्छा इसको आगे सॉल्व करते हैं ना, किसी टर्म को आगे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t और ये t प्लस में 1, तो a अपॉन में t प्लस में b t प्लस में 1। चलिए एलसीएम लेंगे, अब तो आता है आप लोगों को, t प्लस में 1 इज इक्वल टू में a t प्लस में 1 प्लस में b इंटू में t अपॉन में t और ये t प्लस में 1, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, कैंसिल बोलो कैंसिल, हो गया सब कुछ कैंसिल। चलिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t प्लस में 1 दोस्तों,
इजिकल टू में ए की वैल्यू, अच्छा ये बचा, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ये बचेगा 1 इजिकल टू में, अभी हमने एक्स और ए और बी की वैल्यू निकाली था, ए टी प्लस में 1 दोस्तों, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इंटू में टी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, टी और टी प्लस में 1 के इक्वल 0 रखेंगे, एक बार टी इक्वल टू 0 और एक बार टी प्लस में 1 इक्वल टू 0। जब टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इजिकल टू में, ये यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, तो ए की वैल्यू यहाँ से 1 ही आ रही है, वही लास्ट क्वेश्चन में भी यही हुआ था। अब t प्लस में 1 0, तो t की जगह -1 पुटअप कर दीजिए, तो 1 इजिकल टू में ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, और यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, b, और t की पावर -1, तो b की वैल्यू आ रही है -1। तो दोस्तों a और b की वैल्यू आ गई है, a और b की वैल्यू को आपको क्या करना है, इसके अंदर पुटअप कर देना, a की जगह पे और b की जगह पे। तो दोस्तों a की जगह पे हमारे पास जो है 1 है, तो ये हो जाएगा 1/t माइनस में 1 बाय में t प्लस में 1। ये आगे माइनस क्यों आया आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि इस वाली टर्म की वैल्यू माइनस है। अब इंटीग्रेशन कर दो और ये इंटीग्रेशन कर दो, पर इंटीग्रेशन के बाद याद रखना 1/2 का इंटू करना है ना, क्योंकि 1/2 अपन ने शुरू से छोड़ दिया था। तो दोस्तों ये आ जाएगा 1/2, और ये भी क्या आ जाएगा, दोनों साइड क्यों ले रहा हूँ मैं, ये 1/2 का ओवरऑल इंटू कर दिया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/2 ये हो जाएगा log t माइनस 1 log t प्लस में 1। अब चाहो तो यहाँ पे t की वैल्यू करके आंसर छोड़ दो, या फिर t माइनस में log m माइनस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, log t अपॉन में t प्लस में 1, और t की वैल्यू पुटअप करना जरूरी है दोस्तों। तो log t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, या चाहो तो इधर भी एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ये भी आंसर सही है दोस्तों, ये भी आंसर सही है, और ये भी आंसर सही है। t के फॉर्म में आंसर नहीं है, मतलब आंसर यही है x के फॉर्म में। अगर यहाँ x की वैल्यू पुटअप कर दोगे, t की मतलब t की वैल्यू x के फॉर्म में रख दोगे, तो ये आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, नीचे इसको देखो, इसको यही बनाना है x की पावर में n। तो मैं x में किस चीज का इंटू कर दूं कि x की पावर में n बन जाए, क्वेश्चन ये है। तो इस x में मैं क्या कर रहा हूँ, x की पावर n माइनस 1 का इंटू कर रहा हूँ, तो बेस से में तो पावर ऐड होगी तो x की पावर n बनेगा। इसका मतलब मैं ऊपर और नीचे x की पावर n माइनस 1 का इंटू कर रहा हूँ। क्लियर हुआ दोस्तों, तो x की पावर n माइनस में 1 dx, और नीचे x की पावर n माइनस में 1 इंटू में x, समझ रहे हो, ये ऊपर और नीचे पहले इसका इंटू कर लिया, और ये x की पावर n माइनस 1, जैसे अभी सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट है ना, वही सिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस में 1 dx, दोस्तों ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये x की पावर में n और ये x की पावर n माइनस में 1। आई होप दोस्तों ये -1 नीचे है। चलिए अब x की पावर में n को t पुटअप कर दो, यही कर लेते हैं ना, x की पावर में n को दोस्तों t पुटअप किया, तो x की पावर n माइनस में 1, और ये n आगे आ जाएगा, ध्यान से समझो, x की पावर में n आ गया है, n माइनस में 1, ये आ जाएगा dt, तो x की पावर n माइनस में 1 dx इज इक्वल टू में dt अपॉन में n। ठीक है दोस्तों, तो x की पावर n माइनस में 1 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन में n। तो हमारा जो बनेगा dt अपॉन में n, और यहाँ बनेगा t, और ये t माइनस में 1। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना रह गया है हमारे पास, तो ये बचेगा 1 अपॉन में n इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, और ये t माइनस में 1। और ये अभी हाल लास्ट के दो क्वेश्चनों में सेम काम किया है, तो फटाफट से वही करना है, a अपॉन में t प्लस b अपॉन में t माइनस में 1 दोस्तों। अब एलसीएम वही, तो नीचे वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो इधर 1 लिख लेता हूँ, dt का कोई सेंस नहीं है, तो ये a t माइनस में 1 प्लस में ये b इंटू में t। अब t इक्वल टू 0 रखूंगा एक बार, और एक बार t माइनस में 1 इक्वल टू 0। क्लियर है दोस्तों, t इक्वल टू जैसे 0 रखोगे तो 1 इज इक्वल टू में ये माइनस का 1 इंटू में a, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1, और b की वैल्यू रखेंगे तो t इज इक्वल टू में 1 पुटअप करना है, तो ये 1 इज इक्वल टू में ये b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास, 1 आ गई। a और b की वैल्यू इसी क्वेश्चन में यहीं पे पुटअप करना है, ध्यान रखना, बस फाइनल आंसर में 1/n का इंटू होगा लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो a लास्ट क्वेश्चन में किसी नंबर का इंटू हुआ था ना, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1 अपॉन में t, प्लस में b की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में t माइनस में 1। इसका इंटीग्रेशन और बाहर कितना है हमारे पास 1 अपॉन में n, तो ये 1 अपॉन में n, तो ये 1 अपॉन में n, ये आएगा दोस्तों माइनस का log t माइनस प्लस में log t माइनस में 1। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है आपको। अब क्या करना है, 1 अपॉन में n, t की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। अच्छा ये इसको आगे ले लो, log t माइनस में 1, इसको आगे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव टर्म हम पीछे भेज सकते हैं,
माइनस में ये हो गया log t, और t की वैल्यू क्वेश्चन में क्या मानी है अपन ने, x की पावर में n, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/n, ये log x की पावर n माइनस में 1 माइनस में log x की पावर में n। log m माइनस में n का फॉर्मूला भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो दोस्तों, तो ये बनेगा x की पावर में n माइनस में 1 अपॉन में x की पावर में n, प्लस में c नहीं भूलना है ना, कुछ दोस्तों को कभी नहीं भूला जाता ना, वैसे ही हो प्लस c। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए वही का वही कॉन्सेप्ट है, इधर पावर 3 बनानी है तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का इंटू करना है, तो ऊपर मैंने एक्स स्क्वायर का इंटू किया और नीचे एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब प्लस में 8। आई होप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का इंटू आपको समझ में आ रहा होगा, dx। अब फटाफट से एक्स क्यूब को क्या कंसीडर कर लीजिए t, तो ये 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू में dt, और ये अपॉन में यहाँ से भेज दिया 3। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? चलिए वैल्यू पुट अप करें, एक्स स्क्वायर dx की जगह पे कितना आएगा dt अपॉन में 3। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस वीडियो की लेंथ बढ़ रही है इससे, और कुछ नहीं हो रहा है। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों t, और ये कितना आ जाएगा t प्लस में 8। बस इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, a अपॉन में t प्लस में b अपॉन में t प्लस में 8। एलसीएम लोगे दोस्तों ये, अच्छा ये 1/3 लास्ट में आंसर में इंटू कर देंगे हम लोग, ये बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 इज इक्वल टू में ये a t प्लस में 8 प्लस में b इंटू में t। क्लियर हुआ दोस्तों? तो t इक्वल टू, एक बार 0 पुटअप करोगे, t इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू में a इंटू में 8। तो 1/8 किसकी वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू आ रही है ना, उसमें दिख नहीं रहा होगा शायद यहाँ पे, मेरे को इधर कर लेना चाहिए ना, अननेसेसरी क्यों मैं फैला रहा हूँ। और t प्लस में 8 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी रखनी है माइनस में 8, तो 1 इज इक्वल टू में याली टर्म तो हो जाएगी 0, यहाँ पे आएगा माइनस का 8b, तो b की वैल्यू 1/8 इज इक्वल टू में माइनस में b, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस में 8। तो दोस्तों a की वैल्यू जो मेरी आ रही है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे दिख रहा है कि नहीं इसमें, हाँ दिख तो रहा है यार, क्यों परेशान हो रहा हूँ। तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी आएगी 1/8, और b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस में 1/8। a और b की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो ये a की वैल्यू 1/8 माइनस माइनस में 1/8, a की वैल्यू प्लस का, सॉरी दोस्तों a की वैल्यू मैंने रखी 1/8 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t, प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस में 1/8 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t प्लस में 8। माइनस का 1/8 बाहर ले लो कॉमन, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t माइनस में 1 अपॉन में t प्लस में 8 इंटीग्रेशन, ये करना है दोस्तों। और ध्यान रखना है लास्ट में 1/3 भी है, तो इधर 1/3 का डायरेक्टली यहाँ पे इंटू भी कर लो, ताकि आंसर में भी प्रॉब्लम ही ना आए। तो ये बाहर तो हो गया 1/24, ये हो जाएगा log t माइनस में log t प्लस में 8। अब log m प्लस में n की फॉर्मूला वैल्यू रखो, कर लेते हैं फटाफट, तो 1/24 ये बचेगा log t अपॉन में t प्लस में 8 प्लस में c, और t की वैल्यू पुटअप कर दो दोस्तों। तो जैसे ही आप t की वैल्यू पुटअप करोगे तो 1 अपॉन में 24 log t की जगह पे हम क्या रखेंगे, t की जगह पे आएगा, t की जगह क्या आएगा x की पावर क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन में x क्यूब प्लस में 8 प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखो या तो टी पुटअप करके कर लो या डायरेक्ट कर लो। तो टी पुटअप करने में थोड़ा सा आसानी ये रहेगी, e टू दी पावर x को जैसे ही आपने टी पुटअप किया तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन ऊपर कितना आएगा दोस्तों, e टू दी पावर x dx की जगह पे आ गया dt, और यहाँ पे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब तो आपको पता ही है ना क्या ही करना है, ए अपॉन में छोड़ दूंगा, यहाँ पे आप ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके आप पहले ट्राई करो, अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन रहा है तो बेटा बनाओ, कैसे काम चलेगा ये। तो ये करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा a 2 प्लस में t प्लस में b 1 प्लस में t, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 1। अब 1 प्लस में t इक्वल टू 0 करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, t की वैल्यू -1 यहाँ पे पुटअप करो, तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे -1 पुटअप करोगे तो a 2 माइनस में 1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आ गई है हमारे पास, है ना। ये बार बार सेम टू सेम काम रिपीट हो रहा है और कुछ भी नहीं। b की वैल्यू क्या करना है 2 प्लस में t इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 तो 1 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 0,
और ये 1 माइनस में 2 तो ये -1, तो b की वैल्यू फिर से कितनी आ गई -1। जो वैल्यू आ रही है वो इसके अंदर पुटअप कर दो, तो a की जगह पे कितना आ जाएगा 1/1 प्लस में t, है ना, और नीचे तो इसमें कुछ बच ही नहीं रहा, और b की जगह पे कितना बच रहा है -1/2 प्लस में t, और इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log t प्लस में 1 या 1 प्लस में t, आगे पीछे लिख दिया कोई इशू नहीं है, माइनस में ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस में t। अब log m माइनस में n का फॉर्मूला तो हो जाएगा log t प्लस में 1 अपॉन में log क्यों आएगा 2 प्लस में t, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x हम पुटअप कर देंगे दोस्तों, तो ये बचेगा log e टू द पावर x प्लस में t और 2 प्लस e टू द पावर x प्लस में c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम पहुंच गए हैं। अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना, क्यों इधर घूम रहा हूं मैं। चलिए i इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम क्या है 1 में e टू द पावर 2x, अगर इसको t कंसीडर कर लूँ तो ऊपर तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर नीचे e टू द पावर 2x अपॉन में e टू द पावर 2x का मल्टीप्लाई कर लिया, और ये e टू द पावर 2x प्लस में 1। क्लियर हुआ दोस्तों। अब e की पावर में 2x को हमने कंसीडर किया t, तो इसका dt क्या आ जाएगा e की पावर में 2x इंटू में 2 इज इक्वल टू में dx इज इक्वल टू में dt, तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो हो जाएगा dt बाय में 2। अब ये i इंटीग्रेशन का मतलब है, i का मतलब इंटीग्रेशन हो दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे dt अपॉन में 2, e की पावर में x को मैंने एक माना है t, और ये कितना आ जाएगा t प्लस में 1। अब आगे का क्वेश्चन तो आपको पता ही है, क्या करना है a अपॉन में t प्लस b अपॉन में t प्लस में 1। दोस्तों अगर आपने लास्ट क्वेश्चन किया है ना, ईमानदारी से अगर देखा है तो आपको पता है सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था t और t प्लस में 1, तो a की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 1 और b की वैल्यू कितनी आ रही थी -1, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन में t माइनस में 1 अपॉन में t प्लस में 1, इसमें मैंने दोस्तों डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करी है, इंटीग्रेशन ये भी इंटीग्रेशन, और फाइनल आंसर में 1/2 का यहाँ पे बस इंटू होगा। क्लियर हो रहा है, इसको सॉल्व करो आप, a और b की वैल्यू निकल आएगी जो कि 1 और -1 अभी आपने इस क्वेश्चन के पहले की थी, तो मैंने ये आपके ऊपर छोड़ दिया। 1/2 ये हो जाएगा log t माइनस में log t प्लस में 1 दोस्तों। फाइनल आंसर इसका कर देते हैं 1/2 ये हो जाएगा log t अपॉन में t प्लस में 1 प्लस में c। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे दोस्तों, तो 1/2 log t की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों e टू द पावर 2x अपॉन में e टू द पावर 2x प्लस में 1 प्लस में c। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन का आंसर है ना। यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके a और b की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम हर क्वेश्चन में निकालना है। अब बढ़ते हैं असली क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले देखो करने का तरीका तो वही है, पार्शियल फ्रैक्शन करो और फिर सॉल्व करो, बट इन्होंने क्या किया है, अच्छा ये अच्छी बात है कि कोर मैथमेटिक्स ने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले भी यूज करे हुए हैं, और अप्लाइड मैथ्स में कुछ भी नहीं है। अगर आप 12th के कोर मैथमेटिक्स में होते तो ये फॉर्मूले और बढ़ जाते है ना। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में और भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, बट फिर भी कोर मैथमेटिक्स से कम है। तो दोस्तों ये एक नया फॉर्मूला, अब आपको देख के डरना नहीं है। देखो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2a log x माइनस में a अपॉन में x प्लस a। दोस्तों क्या यहाँ पे x पॉजिटिव है, ध्यान से देखो x अगर पॉजिटिव है तो x माइनस में a पहले आ जाएगा और x प्लस में a। क्या यहाँ पे हमारा x नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है। अगर आपका x नेगेटिव है तो ऊपर तो हमको x पॉजिटिव ही चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे x पॉजिटिव था ऊपर x पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन ऊपर वाली साइड हमको x पॉजिटिव चाहिए, तो x और ये पॉजिटिव, ऊपर a प्लस में x अपॉन में a माइनस में x। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और ये बनते कैसे हैं ये फॉर्मूला, तो वही पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका देखो, इधर 1 अपॉन में इसको लिख सकता हूँ x माइनस में a, x माइनस में x प्लस में a, याद करो कुछ x माइनस a और x प्लस में a। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब आगे समझो x माइनस a और x प्लस में a, अब इसको a के अपॉन में लिखेंगे और b के अपॉन में लिख के इस टाइप से ये फॉर्मूला बन सकता है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है ताकि हम क्वेश्चन आसानी से कर पाए। तो दोस्तों अब इस फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, ध्यान से रखिए। इसमें एक जरूरी चीज, आपके साथ जो x का कोफिशिएंट है वो सिंगल है, 1 है, एक ही है, तो आपका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी दो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले ये ध्यान से देखो, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x स्क्वायर, क्या इस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको कंपैरिजन करो a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास एक्स हो जाएगी, एक्स इक्वल टू एक्स ही हो गया। और इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2a लॉग एक्स माइनस में ए अपॉन में एक्स प्लस में ए, यही होता है दोस्तों। और इसको जब कंपैरिजन किया तो एक्स और ए की वैल्यू आ गई है, तो 1 अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो 4 लॉग x माइनस में ए की वैल्यू 4 है, x प्लस में 4 प्लस में c, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 8 लॉग x माइनस में 4 अपॉन में x प्लस में 4 प्लस में c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए कितना आसान तरीका है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 9, क्योंकि हमारे को यहाँ पे चाहिए स्क्वायर, अगर प्लस या माइनस जो भी फॉर्मूला बना रहे हो आप, यहाँ पे क्या चाहिए स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। अब इससे इसको कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और x की जगह पे तो x ही, अगर t होता तो t लिखता। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे तो 1 अपॉन में 2a की वैल्यू दोस्तों इस क्वेश्चन में कितनी है 3, ये हो जाएगा लॉग a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस में x और 3 माइनस में x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/6 लॉग 3 प्लस में x अपॉन में 3 माइनस में x प्लस में c, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह। दोस्तों थोड़ा सा चेंज है इन क्वेश्चनों में। अब आपको क्या दिया हो क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट में 9x स्क्वायर माइनस 1, पर आप रूल हमेशा याद रखिए, क्या आपके इस क्वेश्चन में x के कोफिशिएंट में कुछ है, x के कोफिशिएंट का कुछ नंबर है क्या, नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके x को आपको 9 को हटाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों, x के कोफिशिएंट में कोई नंबर नहीं है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमेशा याद रखो कि आपका x जो है लाइफ में, आपका x हमेशा सिंगल होना चाहिए। तो इस 9 को हमने क्या किया, बाहर किया। अब जैसे यहाँ से 9 बाहर करोगे तो ये हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 9। ध्यान से समझो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो इसके पास तो 9 है नहीं, तो जिसका 9 कॉमन है ही नहीं इसके अपॉन में हम भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 9। और अभी भी कंफ्यूजन है तो इस 9 का वापस इंटू करो, ये बनना चाहिए, तो 9x स्क्वायर माइनस में 1/9। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझो। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ 1 अपॉन में 2a लॉग एक्स माइनस में अपॉन में, बस यहाँ पे कंफर्म कर लो कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू x ही है और a की जगह पे मैं क्या पुटअप करने वाला हूँ 1/3। बस अब वो फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जाम में फॉर्मूला लिखना जरूरी है, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा, है ना, और क्वेश्चन आते हैं ये वाले। तो ये 1 अपॉन में 9 अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2a, है ना, देखो वो फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 3, ये लॉग आगे है x माइनस में a, तो ये हो जाएगा x माइनस में 1 अपॉन में 3 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस में c, तो ये 3 से ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये 3 से ये 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/6 लॉग, दोस्तों इसका एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस में 1 अपॉन में 3x प्लस में 1। अब आप सोचोगे अपॉन वाली टर्म वो कैंसिल हो जाएगी 3 से 3, तो ये 1/6 लॉग 3x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर बचेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट का, है ना। ये दिख रहा है कि नहीं फिर से, हाँ सब दिख रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड अब हम करते हैं। देखो आपका x क्या होना चाहिए, सिंगल, आपका x क्या होना चाहिए, सिंगल। तो रूल हमेशा याद होना चाहिए लाइफ में, तो 25 इसमें से कॉमन लेंगे ना, x को ही देखना है हमको, बाकी कांस्टेंट हमको नहीं देखना। 16 अपॉन में 25 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझो। अब अंदर इंटू करो वापिस से ये बनेगा, अगर बन रहा है तो मतलब हमने सही किया। अभी 1 अपॉन में 25 को बाहर किया, अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन में इसको लिख सकता हूँ 4 अपॉन में 5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, चलिए अब इसको कंपैरिजन करेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, इस वाले फॉर्मूले से। तो a की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4/5 और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू तो x ही है ना, x की वैल्यू क्या ही होती है, ठीक है। तो ये 1 अपॉन में 25 ब्रैकेट में 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 5, तो ये हो गया 4 अपॉन में 5 लॉग a प्लस में x, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस में x अपॉन में 4/5 माइनस में x। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। ये 5 से इसको काट दो तो 25, ये 4 दूनी 8, 8 5 40, तो ये हो गया 1/40। और अब इसका एलसीएम लो अंदर वाले का, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 5x अपॉन में 5, और नीचे भी सेम 4 माइनस में 5x
अपॉन में 5, ये 5 से 5 कैंसिल, तो इसको लिखते ही नहीं है इसलिए, तो ये हो जाता है 1 अपॉन में 40 log 4 प्लस में 5x प्लस 4 माइनस में 5x प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली आज हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। हुआ यूँ है कि मैं आज जिस बुक से पढ़ाता था ना आपको, अप्लाइड मैथ्स की बुक, वो बुक है ना स्कूल में रह गई, जैसे स्कूल में पढ़ाता हूँ तो वो नहीं हो पाया, तो आज का मैं आंसर नहीं मैच कर पा रहा हूँ। और जो क्वेश्चन है, हमारी क्लास 12th क्लास में एक लड़की है मानसी, बड़े अच्छे बच्चे हैं ये लोग, तो उससे मैंने वो मंगवा लिया है, तो अब उससे देख के तो आंसर इसलिए चेक नहीं हो पा रहे हैं आज, क्योंकि सब फोन में ही है और सिर्फ क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं एक्स स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि सॉल्यूशन भी मंगवा लेते सर, सॉल्यूशन कहाँ मिलता है उसमें। एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस में 9, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट हमको सॉल्व करना है। तो क्या है ये, समझते हैं इसको। देखो क्या इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान से देखो। ये है ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। तो यही टर्म हमारी आगे जाके बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस में 3 और 2x प्लस में 3। हाँ सर यही तो बनेगी। तो सर इसमें से कुछ फॉर्मूला नहीं लगेगा क्या? अरे फॉर्मूला लगेगा तो लगाओगे ना, ऊपर 1 है, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ना, तो हमने ये वाली सारी चीजें सीखी हुई हैं, ध्यान से समझो। अगर ऊपर भी एक्स स्क्वायर है और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ऊपर भी एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले 1 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, ध्यान से समझो। कैसे 4 हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 अपॉन में 4, इसके हाईएस्ट कोफिशिएंट और इसके हाईएस्ट कोफिशिएंट का रेशियो, प्लस याद करो पहले करवाया हुआ, प्लस a के अपॉन में क्या आ जाएगा 2x माइनस में 3, प्लस b के अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों 2x प्लस में 3। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये करना है आपको, है ना। अगर ये एक्स स्क्वायर है तो नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर का सेम कोफिशिएंट है, तो ऊपर वाला कोफिशिएंट अपॉन में नीचे वाला कोफिशिएंट, तो ऊपर वाला कोफिशिएंट 1 है और नीचे वाला 4 है, तो ये यहाँ से लिख लो आप डायरेक्टली, परेशान नहीं होना है इसमें। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब करते हैं इंटीग्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तब भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही बचेगा, इजिकल टू में यहाँ पे बचेगा 1/4, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो ये दोस्तों बचेगा 2x माइनस में 3 और ये 2x प्लस में 3। क्लियर हो रहा है दोस्तों। प्लस में ये बचेगा हमारे पास 2x माइनस में 3, 2x प्लस में 3, प्लस में b के साथ क्या बचेगा, अच्छा 2 क्यों बच रहे हैं, क्या ही कर रहा हूँ आज मैं, लास्ट क्वेश्चन में इतनी गलतियां। हाँ दोस्तों ये क्लियर हुआ। इसका एलसीएम लेंगे तो इतने को ही सॉल्व करना था हमको अल्टीमेटली। हाँ तो ये हो जाएगा a 2x प्लस में 3 बचेगा यहाँ पे, और ये b के साथ क्या बचेगा 2x माइनस में 3, और इसके अपॉन में जो टोटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2x माइनस में 3 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हुआ दोस्तों। और ये नीचे वाली टर्म से यहाँ की नीचे वाली टर्म कैंसिल, तो ये कैंसिल करके ये भी हटा देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, पहले 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3/2। अब 3/2 इसके अंदर पुटअप कर दो x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 9/4 इज इक्वल टू में, जैसे यहाँ पुटअप करोगे तो ये टर्म 0 ही हो जाएगी, इसका तो कोई लेन देन ही नहीं बचेगा। इज इक्वल टू में ये a 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में x की वैल्यू 3/2 प्लस में 3, और ये वाली टर्म 0 ही हो जाएगी क्योंकि इसके इक्वली 0 आया, तो 2 से 2 ये हो जाएगा 3 3 से 9, तो 9/4 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 9 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 और ये 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू में 8। अब ये 2 यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/8, है ना, 3 दूनी 6 3 3 9, तो a की वैल्यू 3/8 आ रही है। क्लियर है। अच्छा अगर कुछ गलती नहीं की है तो यही आएगी हमारी, और क्या है। चलिए b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0, इसके इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 3/2। बस इसकी जगह माइनस में 3/2 करोगे तो ये तब भी 9/4 इज इक्वल टू में ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे b 2 इंटू में माइनस का 2 इंटू में माइनस का 3/2 माइनस में 3, ये 0 से 0, तो b इज इक्वल टू में वापस से बचेगा माइनस का 6, ये 9/4 इज इक्वल टू में दिस। अब ये कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 और ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू में b। ठीक है दोस्तों।
अब मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, मतलब सॉल्यूशन क्या वो नहीं है, बुक नहीं तो पता चल जाता है ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है। देखो एक गलती या तो ये हो सकती है कि 1/4 का जब एलसीएम लिया तो इधर 4 आना चाहिए, है ना, तो वो आप देख लेना, अगर हो तो फिर आप ही सॉल्व करो, हमको नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 1/4 ए की वैल्यू, ये 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन ए की वैल्यू कितनी है 3/8, तो ये 3/8 ए की वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन 1 में 2x माइनस में 3 प्लस में बी की वैल्यू कितनी है माइनस में 3/8 इंटीग्रेशन 1 में 2x प्लस में 8 दोस्तों। तो 3/8 कॉमन ले लो, देखो ये 1/4 तो बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस में ये 3/8 कॉमन है, ये हो जाएगा log 2x माइनस में 3, इसके अपॉन में बचेगा 2। क्लियर हो रहा है दोस्तों, और ये बचेगा कितना माइनस का log 2x प्लस में 8, है ना, ये 3/8 हम ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं, और इसके अपॉन में भी क्या बचने वाला है 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट बचता है, ये 2 और 2 को बाहर निकल के ये हो गया कितना 16। तो आपका जो आंसर है यही है। आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में 1/4 x प्लस में 3/16, ये log 2x माइनस में 3 अपॉन में 2x प्लस में 8 प्लस में c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट का आंसर होगा दोस्तों, है ना। अगर आपको इसमें इस कोफिशिएंट में कुछ गड़बड़ लग रही है ना, तो यहाँ पे फिर ये 4 का इंटू करना रह गया होगा मेरा बस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 का इंटू कर लोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 का यहाँ इंटू होगा तो ये 16 हो जाएगा। तो आई थिंक ये 16 में 4 का, तो ये आंसर 64 कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ है तो, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कुछ कंफ्यूजन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका। चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ये इधर आएगा dx। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन को करें क्या, सॉल्व तो करना ही है ना। देखो ये लिखा हुआ x अपॉन में, इस एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में, हाँ सर आपकी मर्जी है, आपका बोर्ड है, जो लिखना लिखो। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, देखो इसका करने का पीछे का पर्पस क्या है, एक्स स्क्वायर को अगर टी कंसीडर करूंगा तो dt के फॉर्म में ये x मिलेगा। देखो एक्स स्क्वायर dx क्यों लिख रहे हैं इजिकल टू में t, तो ये हो जाएगा 2x dx इजिकल टू में कितना आ गया dt, तो यहाँ से अगर 2 हटा दें तो dt बाय में 2। ध्यान से समझो, ऊपर जो x dx है उसकी जगह पे क्या आ गया dt, यहाँ से देखो dt बाय में 2 अपॉन में इस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने कंसीडर किया था टी स्क्वायर माइनस में 1, और 1 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। अगर पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो ही चुका है तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी आता है ना। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, याद करो कैसे करते थे यार, 1 अपॉन में 2a, फिर लेना log, फिर अगर x पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, x प्लस में a, सॉरी ऊपर नेगेटिव है x माइनस a, और x प्लस में a प्लस में ये c, आपका ही आंसर होगा। अब जब इसको इससे कंपैरिजन करोगे तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी t, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी t, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, बस ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर दो, तो 1 अपॉन में 2। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक 1 अपॉन में 2 हमारा ऑलरेडी बाहर है, तो ये 1 अपॉन में 2 वो बाहर वाला, और ये ब्रैकेट क्या कर रहे हो सर, अपॉन में 1 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 1, फिर log x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू t, तो t माइनस में 1 अपॉन में t प्लस में 1, ये आपका आंसर हो सकता था, पर क्वेश्चन x में है तो आंसर t में कैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4 log, दोस्तों t की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो t कहाँ है हमारे पास, ये रहा, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में c। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो गई है दोस्तों। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 7.7। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, कैसे करना है सारे क्वेश्चन, धीरे धीरे आप सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे, बनते चले जाएंगे दोस्तों। फर्स्ट टाइम करते हैं सारे क्वेश्चन टफ लगते हैं, लेकिन एक या दूसरी बार जब प्रैक्टिस में आते हैं तो हो जाता है। आई नो कि अप्लाइड मैथ्स की जो बुक है उसमें कोर मैथ्स के कंपैरिजन में 4 से 5 गुना क्वेश्चन है ना, एक एक एक्सरसाइज में 30 40 क्वेश्चन भी हैं कहीं कहीं पे, पर हम ट्राई करेंगे तो बन जाएगा दोस्तों, है ना, इतना कोई टफ नहीं है चीजें। और देश का जो माहौल है आपको पता ही है, तो बी सपोर्ट सोनम वांगचुक, है ना, मैं तो करता ही हूँ, और जितना भी हो सकता है मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारे जो फॉर्म वगैरह होते हैं उसके थ्रू, ह्यूमन राइट्स जो होता है इंडिया का तो है ही, वर्ल्ड का भी है,
तो आप उसके ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं श्याम चौरसिया।